नमस्कार। मैं आपका अनुभव लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। आज आज अपने ही घर पर आए। उसका कारण पहला तो यही है कि इस समय अगर देखा जाए तो हीट वेव इतना है कि कहीं हम तो खैर निकलते ही हैं, हमारा निकलने का मन तो नहीं होता। अगर देखा जाए, अगर मतलब हमसे अगर पूछा जाए तो हमारा निकलने का मन नहीं होता है घर से, क्योंकि इतना हीट वेव है इस समय कि चेहरे को झुलसा के रख दिया। घमौरियाँ इतनी हो गई हैं, अगर पीठ दिखाऊं तो सारी जल चुकी है। जैसे नहीं, वो कहते सांप की कुचली, ऐसे करके सब शाम को आके घर पर बर्फ़ लगानी पड़ती है और ये पाउडर वो पाउडर, तब जाके कुछ आराम मिलता है। फिलहाल चलिए, ये तो समस्याएं तो बनी ही रहेंगी। फिलहाल निकला था आज मैं सुबह जहानगंज। जाना ही होता है इस समय, ज़्यादातर जहानगंज ही जाना पड़ता है, क्योंकि जहानगंज में जो है अभी तक बिक्री काफ़ी बढ़िया होती आई। किसान ने भी, वहाँ के किसानों ने काफ़ी बढ़िया आलू बेचा है। और आज कल से मैंने 2-3 दिन से वहाँ पता किया है, तो बोली का भी कोई सिस्टम, मतलब बिक्री किसान नहीं आ रहा। पहली बात ये है, वहाँ पर जो है अभी कोई किसान नहीं आ रहा। किसान आ रहे हैं, हल्के आ रहे हैं, क्योंकि बाज़ारों में गर्मी, मतलब हीट वेव का इतना बड़ा वो प्रभाव पड़ रहा है आलू बिक्री पर। बाहरी मंडियों में जो कि बिक नहीं पा रहा, सेल नहीं हो पा रहा माल, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दागी भी पहुंच रहा है। हाइब्रिड आलू दागी हो जाता है, क्योंकि वो तो वैसे भी काफ़ी हल्का ही आलू होता है, कहने के लिए हाइब्रिड होता है। फिलहाल एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहेंगे, बताइएगा आप लोगों के यहाँ क्या कैसा टेम्परेचर। आज मेरे यहाँ तो फिलहाल 46 से लेकर 47 है। छिबरामऊ के अंदर 46 है, अभी मैंने देखा था रडार पे। और बरसात का तो कुछ नहीं, शाम को ज़रूर 2 दिन से कुछ आंधी धूप झक्कड़ जैसी आती है, तो शाम थोड़ा ठीक हो जाती है। 5-6 बजे के बाद बादल जैसे हो जाते हैं। फिलहाल आज फिर मैं छिबरामऊ की 2-3 दिन से मैं यहाँ की दे रहा हूँ आप लोगों को अपडेट। आज फिर निकला था, मन तो था आज फर्रुखाबाद जाने का, लेकिन जब मैंने पता वहाँ किया कई कोल्डों की, भाई साहब आने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आलू भी जो कुछ भी निकल रहा है तो व्यापारियों को जो इस साल जो पड़ा हुआ है वो ज़्यादा आलू निकाल रहे हैं। वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि किसान अभी फर्रुखाबाद में नहीं पहुंच रहा है। यही हालात कमालगंज की मैंने आप लोगों को रिपोर्ट दी थी, एक कोल्ड वहाँ की आप लोगों को रिपोर्ट दी थी, क्या है कैसा है क्या है। 12 अगर अप्रैल से लेके अगर ये मई तक का अगर देखा जाए तो अभी मेरी समझ में 13% आ रहा है, 12 से 13% निकासी मेरे हिसाब से। बाकी अपना अपना कैलकुलेशन है कि अभी मई में आज 31 है, कल उसका अपडेट देंगे आप लोगों 5-6 तारीख की तरफ कि मई और अप्रैल का टोटल निकासी अगर हमारा कितना हो जाता है। फ़िलहाल मेरे हिसाब से तो अगर 15% भी अगर हो गया तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ही बेनिफिट देखा जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या सोच है वो भी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताया करें। और गर्मी ने तो बहुत सितम डाल दिया, बार बार गर्मी का मन आता है, क्योंकि इतना शायद पिछली साल इतनी हीट वेव, पानी भी बरस गया शायद 2-3 जून की तरफ जो है बरसात भी हो गई थी, जिसमें मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक हो गया था। और फिलहाल बाज़ारों को लेकर बात करना चाहेंगे। बाज़ार कल हमने एक अपडेट दी थी आसाम सिलचर की, जहाँ पर 24 से लेके 23 रुपये से लेके 25 रुपये तक के बाज़ार थे। कल अचानक वहाँ के बाज़ारों ने जो है काफ़ी तेज़ी से उछाल मारा, 32 रुपये कुंटल वहाँ बिका जाके, 32 रुपये किलो। अब फुटकर में क्या भाव बिकेगा ये तो आप लोगों को भी मालूम, फुटकर में क्या हिसाब बिक जाएगा। फुटकर में कम से कम 40 से 45 रुपये आप लोग समझिएगा, इससे कम में नहीं बिकेगा फिलहाल आलू। तो
वहाँ का प्रमुख कारण ये रहा कि बरसात उधर ज़्यादा ही हो रही है, तो रास्ते कुछ ख़राब हो गए, तो गाड़ियाँ जो ऊपर पहुँच गई वही ज़्यादा तेज़ बिकी। बहरहाल आज की अपडेट लेना चाहे तो किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया वहाँ पे। और लोकल की मंडियों के बाज़ार जो हैं फ़िलहाल, जैसे हाइब्रिड की बाज़ार है तो 18 से लेकर 19 रुपये, यदा कदा कहीं 20 रुपये बिक जाता है, लेकिन 18 रुपये लेके 19 रुपये तक की पोजीशन है अभी भी। और हालैंड की भी पोजीशन वही है, 22 रुपये 23 रुपये की पोजीशन है। अगर अभी के हालात अगर देखे जाएँ तो इससे ज़्यादा पोजीशन नहीं है, क्योंकि हीट ज़्यादा की वजह से सेल कम है। और हमारी समझ में मेरा जो मानना है, और आप और किसी क्या मानना है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रोज़ मेरी इस चीज़ पे बहस हो जाती। व्यापारियों से ज़्यादा तल्खी रहती। व्यापारी कहते भाई साहब आप इतना खोल के चलते हो। अभी हम आपको बताएं संडे की बात, संडे को VVIP एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का आलू जो है वो 801 रुपये पैकेट बिका था बोली लगने के बाद। संडे की बोली लगने के बाद जो है 801 रुपये पैकेट बिका था। वो मैंने अपडेट इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि वो मतलब बोली ना लग के वो आलू पीछे से व्यापारी ने मांगा था किसी किसान से, और किसान से भी मेरी बात हुई। किसान थे धीरपुर झुंटा के, यादव जी हैं कोई, उन्होंने बेचा था अपना 801 रुपये। ख्याति आलू था, VVIP आलू था, मुझे बिलाल देखने को नहीं मिला था। ये मैं इसी संडे के बाज़ार का बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डिमांड तो बढ़िया है भाई। जिसने 800 रुपये लिया उन्होंने बताया था कि भाई साहब मेरा आलू मांगा गया था 775 रुपये, फिर लेने वाले ने वो 785 रुपये किया, फिर 791 रुपये किया, फिर उन्होंने दिया नहीं। उन्हीं ने बताया, अपने मुख से बताया था, और काफ़ी लोगों ने वहाँ बताया कि हाँ भाई साहब बिका इनका पीछे से, लेकिन वही है वो पीछे से बिका, वानगी दिखी गई। और करीब उन्होंने एक मोटर पूरा आलू दिया उनको, करीब शायद 450 या 500 पैकेट ऐसे करके दिए। आलू फ़िलहाल उनका काफ़ी बढ़िया था। सुना जाता है वो किसान भी काफ़ी बढ़िया है, अच्छे किसान हैं और अच्छी खेती करते हैं। तो उन्होंने उस दिन 801 रुपये पैकेट ख्याति आलू VVIP साइज़ का बढ़िया था, टपक बढ़िया, कलर पानी बढ़िया था उसका, तो 801 रुपये। बहरहाल उस दिन आलू हाइब्रिड वही बिके शायद 766 रुपये पैकेट बचत तक के बिके। तो ये हमने ये जो दाम बताए हैं ये दाम आप लोगों को ये किसान को मिलेंगे। 53 किलो का भाग करने के बाद जो कुछ भी आलू बचेगा पैकेट में उसका 801 रुपये के हिसाब से जहानगंज कोल्डों में दिया जाता है। यही छिबरा मुँह है। 53 किलो काट कर 801 रुपये जो है, मतलब यहाँ भी जो जिस भाव में बिके वो छिबरा मुँह में भी बाज़ार दिए जाते, यहाँ भी किसान के ही दाम होते हैं। कमालगंज में जो है वहाँ विद भाड़े के बिकता है, और फर्रुखाबाद में विद भाड़े के बिकता है। ये आप लोग पहले समझ लें। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं। एक हमारे बहुत अच्छे व्यूअर हैं राहुल तिवारी जी, तो उनका जब वो कुछ तलखियों भरी जब बातें लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनसे मोटिवेशन मिलता है काफ़ी। मतलब वो एक तरीके से हमको रास्ते ही दिखा रहे हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इसी तरीके से लिखते रहिए तो कम से कम हमें इतना जज्बा तो आएगा आपको कमेंट करने के लिए, अन्यथा कोई इतनी तलखी भरे शब्द ही नहीं लिखता है। बहरहाल आपने ये शब्द लिखे तो उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। और रही बाज़ारों की बात, तो बाज़ारों की बात हम करना चाहेंगे। बाज़ार आने दीजिए, बरसात होने दीजिए। बाज़ार एक बार मुझे तो बढ़ी ही लग रहे हैं। बहरहाल किसी कुछ लगे, मेरी अंदर बात होती रहती है, काफ़ी लोगों से बात होती रहती। बंगाल में फ़िलहाल अभी मेरे पास करीब आधे घंटे पहले फ़ोन आया था। बंगाल में अभी भी बरसात हो रही है और काफ़ी तेज़ बरसात हो रही है, तो इसको भी आप लोग मद्देनज़र रखें। बंगाल इस साल बाज़ार देगा। गुजरात, अपने यहाँ का आलू गुजरात बिकने जा रहा है, पुखराज और ख्याति, आप लोग ऐसे समझें। ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा, उल्टा बिकने जाता। वैसे पूर्वांचल या साउथ वगैरह जाता है, लेकिन अभी इस बार अगर देखा जाए तो वो आलू जो है गुजरात जा रहा है। और गुजरात वहाँ बाज़ार आप लोग समझिए 23 रुपये लेके 24 रुपये हैं, 22 रुपये के बाज़ार हैं। हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ मैं, ये वहाँ के बाज़ार है।
और बाज़ार काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। देखो कोई अगर हमसे अगर पूछा जाए तो कोई भी मुद्दा नहीं आया फिलहाल, ये आप लोग समझिए। कोई भी मतलब 750 रुपये तो बढ़िया वीवीआईपी तो हम नहीं कहेंगे, साफ़ सुथरे ही आलू होते हैं जो चहानगंज में जिन्हें कहते हैं वो वहाँ पुष्कर या LR, अरे सॉरी LS55, ये मीडियम साइज गोल टपक के आलू होते हैं और एक साइज ज़्यादातर आलू होता है, तो ये थोड़ा महंगा बिकता है। अगर ख्याति भी अगर टपक बढ़िया, जैसे अभी उस दिन गायत्री कोल्ड स्टोरेज में काफ़ी बढ़िया आलू बिका था 766 रुपये तक का, तो ठीक ठाक आलू और बढ़िया आलू जो हैं वो तो हमारी समझ में वही 750 की रेंज में है। तो अभी 800 रुपये और 810-15 रुपये बिकता रहा आलू 20 दिन पहले, लगभग 25 दिन पहले। तो गर्मी बहुत है। आज लाइट नहीं आ रही यहाँ, तो काफ़ी दिनों से लाइट हमारे यहाँ ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। गर्मी तो बहुत है, क्या करें। आप लोगों से एक आदत सी और पड़ गई। अब मैंने किसी भी दिन 365 दिन में मैंने किसी भी दिन कोई वीडियो नहीं छोड़ा। आप लोग किसी न किसी प्रकार जो है अपडेट देने की ही कोशिश की, और हो सकता है मुझसे कहीं ना कहीं अगर कोई शब्द अगर गलत निकल गए हों तो उसके लिए क्षमा प्रार्थनी है। फिलहाल एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा, वीडियो बनाने मोटिवेशन जब ही मिलता है जब आप लोग हमें कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। अभी मेरा चैनल अगर देखा जाए तो काफ़ी पीछे है, और इस चैनल को बढ़ाने में आप ही लोगों का सहयोग है, और हम तो यही चाहेंगे सब्सक्राइबर दीजिए। जितना हमको देखेंगे तो मैं ऐसी नई नई चीज़ें दूंगा जो आप लोगों ने शायद कभी लोग देते हैं, अपना प्रेडिक्शन देते हैं आलू ऊपर, काफ़ी लोग प्रेडिक्शन देते हैं, मैंने भी काफ़ी प्रेडिक्शन दिया, लेकिन ज़्यादातर हम लोग बाज़ार से संबंधित रहते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा, मेरा एक अलग से प्रेडिक्शन रहता है पूरे बाज़ार से। मैंने पिछले साल कहा था, खुल के कहा था कि आलू बिकेगा नहीं, बिकेगा, तो आलू बिक गया। बाज़ार कैसे भी हों, किसान कोल्ड से तो उभरा भाई, कर्जा तो नहीं हुआ। मक्का मूंगफली ने आपका संग दे दिया था, और अभी शुरुआती बाज़ार आपके जो हैं आलू ने साथ दे दिया, और अभी भी आलू साथ दे रहा है, बढ़िया ही दे रहा है। जो बिल्कुल कचड़ा टाइप के 500, 550, 600 रुपये पैकेट बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो साथ तो दे ही रहा है। अब रही बाज़ारों में, लोगों को यही लगता है कि बाज़ार कैसे उछले। बाज़ार उछलने का एक ही कारण है, देखो मार्केट में अगर डिमांड बढ़ी तो बाज़ार बढ़े। अब ये अभी बाज़ार दबाए हुए हैं, मेरा ये कहना है एक तरीके से। अच्छे आलू के बाज़ार यहाँ अभी दबाए हुए हैं, इस बात का आप लोग फ़िलहाल ध्यान रखिएगा। बढ़िया अगर वीवीआईपी आलू है तो 800 रुपये से कम न दीजिए, ये मेरा कहना है। आप सोचिए, जिसकी सिलचर गाड़ी पहुंच गई कल, तो उसको एक मोटर में 12 अगर दाग ही ना हुई है, नुकसान उनको भी होता है, व्यापारी को, ऐसा नहीं कि उनको नुकसान ना होता हो, काफ़ी लंबा नुकसान होता है उन लोगों को भी अगर आलू अगर दागी हो जाए। उनके साथ व्यापारियों के साथ भी मेरी सिंपैथी रहती है। देखो मैं सिर्फ मार्केट नहीं खोलता हूँ, मेरा तो एक ये रहता है व्यापारी भाइयों कि किसान को भी उसका वाजिब दाम मिल जाए। कभी कभी मैंने देखा है, कोल्डों में देखा है, बड़ा आत्मग्लानि होती है किसानों के साथ किस प्रकार व्यापारी व्यवहार करते हैं। आलू अगर आपको लेना हो तो आप चढ़ा के ले लेते हो, आलू अगर नहीं लेना तो अच्छा आलू भी आप रद्दी के भाव पे मांगते हो। तो कभी कभी दिल में एक चीज़ सी पहुँचती है कि इस प्रकार ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। पेट के लिए दुनिया लड़ती है, लेकिन इतना पेट के लिए ना लें कि ईश्वर को भी जवाब देना पड़े। क्या देंगे आप ईश्वर को जवाब, है कि नहीं? कोई साथ थोड़ी लेके आया, हम लोगों को तो अपना जीवन यापन करना है और करके निकलना है यहाँ से, है कि नहीं? एक दूसरे का आत्मसम्मान बना रहे, और किसान की तो ज़िंदगी वैसे भी उसकी आत्मसम्मान के बगैर ही है, क्या। तो बहरहाल छोटी सी अपडेट दी, जा नहीं पाया तो कहीं अगर कोई जवाब जरूर दीजिएगा। कहीं अगर बरसात हुई है, सुना है इधर शेषागंज अगर कुछ हल्की फुल्की फुहारें ऐसी पड़ी हैं, तो अपडेट कमेंट करके ज़रूर बताइए कहाँ कहाँ बरसात हुई है और कैसा क्या मौसम है, क्या हीट वेव है। और मंडियों वाले अगर जो हमसे व्यापारीगण जुड़े हुए हों तो वो कृपया करके अपनी मंडी का अपडेट ज़रूर हमें कमेंट करके बता दिया करें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही,
और बाज़ार कहीं नहीं है ख़राब, और बाज़ार जल्दी अच्छे आने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।